नीतीश जी ने बहुत दर्द में गठबंधन तोड़ा। उनको लगा कि बिहार बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी के कगार पर बिहार जा रहा है अगर ये राजद वाले साथ में रहेंगे तब। ये जो राजद वाले लोग हैं, इनके बात को आप मत समझिएगा। ये जंगल राज के समय से इनको काफ़ी अनुभव है यहाँ का वहाँ पहाड़ का धुआं बनाने का। एनडीए गठबंधन फिर से बनना चाहिए, फिर से बिहार में हमारी गठबंधन एनडीए गठबंधन हुआ और हम लोग जनता दल यू भाजपा सब लोजपा सब साथ में हम लोग आए हैं। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुलाकात होता है, जिसके बाद राजनीति है वो काफी गर्मा जाती है। और वहीं बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा था कि 2 बार जो गलती हो गया अब गलती दोबारा नहीं होगा, हमें माफ करिए। लेकिन साफ तौर पर अब आरजेडी कहती हुई नजर आ रही है कि नीतीश कुमार सफाई इसलिए बार बार दे रहे हैं कि उनकी पार्टी है जो जदयू को बीजेपी तोड़ लेगी। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं पवन जायसवाल जी। सर, कैसे देख रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं, आरजेडी कह रही है कि आप जदयू को तोड़ लीजिएगा, इसलिए वो सफाई बार बार दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बताइए, ये आरजेडी को इस बात का चिंता क्यों? आरजेडी को चिंता इसलिए है कि उनको पता है कि आरजेडी टूटने जा रहा है और वो अपने दल को मजबूत साबित करें, इसलिए वो जनता दल यू को टूटने की बात करते हैं। जनता दल यू से भाजपा का मजबूत गठबंधन है, कई दशक पुराना गठबंधन है। बिहार में राजनीतिक परिवेश में कभी ऐसा समय आया कि गठबंधन टूटा, और घर परिवार में भाई से भाई को विवाद होता है, राजनीति में मतांतर होता है, और किसी कारणवश अगर गठबंधन टूटा तो भाजपा, जनता दल यू और एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने इस बात का एहसास किया कि बिहार की जनता के विपरीत गठबंधन हुआ महागठबंधन के साथ, और भाजपा जदयू दोनों को ऐसा समझ में आ गया कि नहीं, बिहार के हित में एनडीए गठबंधन फिर से बनना चाहिए। फिर से बिहार में हमारी गठबंधन एनडीए गठबंधन हुआ और हम लोग जनता दल यू भाजपा सब लोजपा सब साथ में हम लोग आए हैं। लेकिन सवाल इसलिए लाजमी उठ रहा है क्योंकि जो दूसरी बार सरकार टूटी एनडीए से, उसमें कहा जा रहा था कि जदयू को जो बीजेपी है तोड़ रही थी, इसलिए हम लोग अलग हुए। देखिए, ये जो राजद वाले लोग हैं, इनके बात को आप मत समझिएगा। ये जंगल राज के समय से इनको काफ़ी अनुभव है यहाँ का वहाँ पहाड़ का धुआं बनाने का। ये केवल झूठ का पुलिंदा ही इनके पास है, इनके पास कोई इस प्रकार का एजेंडा नहीं है। ये गुमराह करने वाली बात करते हैं, बिना सिर पैर का जो बात होता है वही करते हैं। तो जनता दल यू क्यों टूटेगा भाई? पूरे बिहार की जनता को पता है कि मजबूत गठबंधन है। अभी लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने यहाँ अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज किया है, तो बिहार की जनता के विपरीत कोई दल निर्णय कैसे करेगा? और जब गठबंधन मेरा है तो जदयू के या भाजपा के टूटने का सवाल कहां से उठता है? टूट रहा है आरजेडी। अब कागज है, लिख के रख लीजिए, कुछ ही दिनों में आपको आरजेडी में टूटन समझ में आएगा। आरजेडी के कई विधायक हैं, कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। अभी श्याम रजक जी आए, वही सामने ना है, श्याम रजक जी आ गए। कई बड़े बड़े नेता हैं जो जनता दल यू भाजपा लोजपा सबके संपर्क में है। वो चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव के पहले हम एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए, वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि उनको संशय है कि महागठबंधन से हमारी जीत संभव नहीं होगी, इसलिए वो आना चाहते हैं। इस डर से जो है ना, आरजेडी के बड़े बड़े नेता इस प्रकार का अनर्गल बयान दे रहे हैं कि लोगों को लगे कि भाई हमारा जो नेता भागने वाला है रुक जाए। लेकिन 10 सितंबर से तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार दौरे पर रहेंगे, कई जिलों में जाएंगे, डायरेक्ट संवाद करेंगे जनता से। अच्छा बात है, बिहार दौरा करना भी चाहिए। नेता हैं, नेता विपक्ष के हैं, तो उनको घूमना चाहिए। लेकिन जब 17 महीने 18 महीने की सरकार में रहे और 10-10 विभाग 8-8 विभाग अपने पास रखे, पथ निर्माण से लेके ग्रामीण कार्य, शहरी से लेके सारे विभाग, तो उस समय बिहार के दौरा पर जाके बिहार के अपने विभाग की स्थिति को भी जानने का प्रयास करना चाहिए था। उस समय तो विभाग देखने कभी नहीं गए, उस समय तो अपने विभागों का काम देखने कभी बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं गए, शहरी क्षेत्रों में नहीं गए। यही हाल हुआ कि 18 महीनों की सरकार में फिर से जब जंगल राज वाली स्थिति पैदा हो गई, विभागों में लूट बढ़ गया, खसोट बढ़ गया, इनका नजर वहां तक नहीं जा पाया, तब नीतीश कुमार जी ने इन लोगों से मुक्ति लेने का काम किया। तो बता रहे हैं कि 17 महीने जो है, जो स्वर्णिम काल था, हमने रोजगार दिया है, कई रोजगार दिए, अब रोजगार कहाँ मिल रहा है? एकदम ठीक बोले, स्वर्णिम काल उनके लिए था कि एक तेजस्वी यादव जी 8-8 7-7 विभाग के मंत्री बने थे। इससे बड़ा स्वर्णिम काल क्या हो सकता है? अभी भी तो बिहार एनडीए सरकार में कई 4 विभाग एक मंत्री के पास है। 4 विभाग है तो मेरे यहाँ तो विस्तार होता है ना भाई। मेरे यहाँ अभी होने जा रहा है विस्तार। हमारे डिप्टी सीएम ने कहा दोनों की भाई विस्तार होने जा रहा है, बड़े नेताओं ने कहा विस्तार होने जा रहा है। चुनावी माहौल आ गया, लोकसभा का नहीं हो पाया, तो हमारे यहाँ तो है ना भाई।
कि विस्तार होगा। इनके यहाँ तो नहीं था कि पूरा 17 महीना तक बांध के रखे अपने पास, जितने महत्वपूर्ण विभाग थे एक जगह रहा, कार्यालय जाना नहीं है, सब कुछ है एकदम एक जगह, अपने पावर को सेंट्रलाइज करके बिहार को रखे। जब नीतीश जी को लगा कि बिहार के महत्वपूर्ण विभाग आरजेडी के जिम्मे है और धरातल पर काम नहीं हो रहा है, केवल लूट खसोट की योजनाएं बन रही है, तो नीतीश जी ने इन लोगों से कन्नी काटा और गठबंधन तोड़ने का काम किया। नीतीश जी ने बहुत दर्द में गठबंधन तोड़ा। उनको लगा कि बिहार बर्बाद हो जाएगा, बर्बादी के कगार पर बिहार जा रहा है अगर ये राजद वाले साथ में रहेंगे तब भाजपा और जदयू ने मिलकर अन्य घटक दलों के साथ गठबंधन किया और बिहार में आज देखिए विकास दिखता है, बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, राज्य के हित में निर्णय हो रहे हैं। आपने एक बात बोली, कैबिनेट विस्तार होने की बात चल रही है, तो क्या लगता है कि अब किसको बीजेपी कोटे से अधिक मंत्री बढ़ाए जाएंगे या ये तो मेरा विषय नहीं है। मैं कहा कि हमारे दल के बड़े नेताओं का बयान आया था कि विस्तार होंगे, और विस्तार कब होंगे, किसको ज्यादा सीट मिलेगा, ये मेरा विषय नहीं है, मेरा ये एजेंडा नहीं है, मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता हूं। भाजपा में अनुशासन है और जो व्यक्ति जिस चीज के कहने के अधिकृत होगा वही व्यक्ति इस पर आपको बता सकता है। क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल जी, आपने सुना। इस्तेमाल करो न्यूज़ के साथ। नमस्कार।